कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे सिर्फ पढ़ने के लिए, जहां रात के अंधेरे में भी मशालें जलती थीं किताबों की रोशनी से, जहां 10,000 विद्यार्थी और 2,000 गुरु एक साथ रहते थे। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह था नालंदा, बिहार की उस धरती पर जहां बुद्ध ने ध्यान लगाया था, जहां आर्यभट्ट ने गणित गढ़ा था। वहां खड़ा था दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। लेकिन आज उस जगह सिर्फ राख है, सिर्फ टूटी दीवारें हैं। क्या हुआ नालंदा को? यह कहानी है उस महाविनाश की, और उससे भी बड़ी उस अमर ज्ञान की। सन 427 ईस्वी गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने एक सपना देखा, ज्ञान का एक ऐसा केंद्र जो पूरी दुनिया को रोशन करे। नालंदा महाविहार की नींव पड़ी। यह सिर्फ मठ नहीं था, यह एक पूरा शहर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम था धर्मगंज, यानी ज्ञान का पर्वत। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, गणित, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, हर विषय। चीन से ह्वेनसांग आया, कोरिया से विद्यार्थी आए, तिब्बत, श्रीलंका, जावा, फॉरस, दुनिया के हर कोने से। दाखिला लेना भी आसान नहीं था। द्वार पर खड़े विद्वान गुरु मौखिक परीक्षा लेते थे और 70% से ज्यादा उम्मीदवार पहले ही दिन वापस लौट जाते थे। नालंदा सिर्फ शिक्षा नहीं देता था, वह इंसान को परखता था। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची सुनकर आप चौंक जाएंगे। बौद्ध दर्शन, वेद, तर्कशास्त्र, संस्कृत, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज में योगदान दिया, नालंदा से जुड़े थे। नागार्जुन, जो महायान बौद्ध दर्शन के स्तंभ थे, यहीं के थे। ह्वेनसांग ने लिखा, नालंदा में ऐसे गुरु हैं जिन्हें दूसरा कोई नहीं जानता। यहां बहस होती है, तर्क होता है और सत्य की खोज होती है, बिना किसी भय के। राजा हर्षवर्धन ने स्वर्ण छत्र और भूमि दान दी। पाल वंश ने सदियों तक संरक्षण किया। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एशिया की बौद्धिक धड़कन था। लेकिन हर महान कहानी में एक मोड़ आता है। 12वीं शताब्दी के अंत तक पाल वंश कमजोर पड़ने लगा, राजकीय संरक्षण घटने लगा, नई सत्ताएं उठ रही थीं और उनके इरादे अलग थे। उत्तर पश्चिम से तुर्क आक्रमणकारी भारत में घुसते जा रहे थे। वाराणसी जल रही थी, मंदिर टूट रहे थे, और फिर एक नाम उभरा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। एक ऐसा सेनापति जो केवल लूटना जानता था, जो सिर्फ तलवार से नहीं आग से भी जीतता था। नालंदा के गुरुओं को शायद अंदाजा नहीं था कि उनके द्वार पर इतिहास का सबसे काला दिन दस्तक देने वाला है। सन 1193 बख्तियार खिलजी की फौजें नालंदा पहुंची। भिक्षुओं को मारा गया, विद्यार्थियों को खदेड़ा गया और फिर धर्मगंज में आग लगा दी गई। वह 9 मंजिला पुस्तकालय जिसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ थे, वह जलने लगा। कहते हैं वह आग 3 महीने तक बुझी नहीं। 3 महीने। सोचिए कितनी किताबें थीं, कितना ज्ञान था। गणित के सूत्र, चिकित्सा के नुस्खे, दर्शन के प्रश्न, सब राख हो गए। जो भिक्षु बचे वे भाग गए और तिब्बत, नेपाल, चीन। नालंदा की आत्मा, उसके गुरु बिखर गए, और जो बची वो ये क्यों हुआ? लेकिन इतिहास इतना सरल नहीं होता। कुछ इतिहासकार कहते हैं नालंदा का पतन सिर्फ एक हमले से नहीं हुआ, यह एक धीमी मौत थी। पाल वंश के बाद राजकीय संरक्षण घटता गया। हिंदू और जैन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता ने बौद्ध संस्थाओं को कमजोर किया, और तिब्बती ग्रंथ बताते हैं कि एक बार बौद्ध और ब्राह्मण भिक्षुओं के बीच झगड़े में भी आग लगी थी। तो क्या सिर्फ खिलजी जिम्मेदार था, या यह पतन पहले से शुरू हो चुका था? शायद दोनों सच हैं। खिलजी ने वह काम किया जो एक झटके में करना मुश्किल था। उसने उस बुझती हुई मशाल को पूरी तरह बुझा दिया और दुनिया अंधेरे में रह गई। 800 साल बीत गए। 2006 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा। बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा, नालंदा फिर जीना चाहिए। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक विचार था। भारत संसद ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। 2014 में पहले 15 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए परिसर का उद्घाटन किया। म्यांमार, जापान, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया के राजदूतों की उपस्थिति में। राजगीर की पहाड़ियों के बीच एक बार फिर नालंदा खड़ा हो रहा है। वास्तुकार B.V. दोषी का एक इको फ्रेंडली नेट जीरो कैंपस जो प्राचीन वास्तु को आधुनिक दुनिया से जोड़ता है। नालंदा मर नहीं सकता। वे किताबें जो जलीं
क्या उनका ज्ञान सच में खो गया, या वह ज्ञान उन भिक्षुओं के साथ चला गया, तिब्बत, चीन, जापान और वहां की परंपराओं में समा गया? नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह एक विचार था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कि एक विद्यार्थी चाहे चीन से आए या श्रीलंका से, वह यहां बराबर का हकदार है। कि सवाल पूछना सबसे बड़ी इबादत है। आज जब दुनिया फिर से बंट रही है, जब ज्ञान को राजनीति की नजर से देखा जाने लगा है, नालंदा हमें याद दिलाता इंसान सिर्फ इंसान था और ज्ञान सबका था। नालंदा जला दिया गया, लेकिन नालंदा का विचार वह आज भी जल रहा है, बस एक अलग तरह की आग से।